को बताने के लिए कि मैं अपर कास्ट का हूं, सूट के ऊपर जनेऊ पहन के जाने वाले व्यक्ति कास्टिस्ट नहीं है तो क्या है? तो राहुल गांधी बताए किस जात से? जाति क्या है? तुम कहां से आते हो? तुम क्या खाते हो? अगर मुझसे ये पूछो तो तुम्हारा खानदान है भी कितनी है? तुम कौन से के हो? दिस इज ह्यूमिलिएटिंग। मतलब ये जो गाली सिस्टम में हमारे बनी हुई है कि तुम कौन जात के हो भाई, ये दलितों के लिए उपयोगी, परिवार के बारे में पता नहीं है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको अपने पिता के बारे में पता नहीं है, आपका रिस्पांस क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं? आप रिपोर्टर को भी पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है? छोड़िए, हंगर इंडेक्स ब्राह्मण कहते हैं, वो दूसरे की जात के बारे में पूछते हैं, पिछड़ी की पिछड़ा जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट पावर मीडिया में। दोस्तों आज का डिबेट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके हैं आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव और अर्नब गोस्वामी के बीच। आप तो जानते हैं अर्नब गोस्वामी एंकर ऐसे हैं जिसको कभी भी किसी की तरह रिश्वा कर सकते हैं। इसी तरह कंचना यादव और अर्नब गोस्वामी इतनी ज़्यादा बहस हो जाती है कि कंचना यादव राहुल गांधी की तरफ से इतना ज़्यादा बोली लगती है जिससे अर्नब गोस्वामी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और दोस्तों डिबेट की ये बात है कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्यार से लाइक ज़रूर कर दी, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा दे। तो चलिए दोस्तों इस समय को बर्बाद नहीं करते हैं और इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंचना जी, जब कोई भी रिपोर्टर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं या अखिलेश से सवाल पूछते हैं, वो बोलते हैं कौन हो, किस जात से हो, जात बताओ कौन हो। ओ मिश्रा जी ब्राह्मण हो, समझ गया, अपर कास्ट हो, समझ गया। राहुल गांधी भी कहते हैं जात क्या है आपकी, पहले आपकी जात के बेसिस पे आपके सवाल को पूछेंगे। अब राहुल गांधी की जात क्या है कोई पूछे, नहीं मेरी बात पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी मंत्रियों की जात बताएं, ये ओबीसी है, ये दलित है, ये फलाना है, ढिकाना है, लोकसभा के अंदर वो सही है? गलत है। गलत तो है तो उसको आप बोलिए ना गलत है क्या? तो इसका मतलब आप मतलब एक बात ये है कि आप बेसिकली मानते हैं दैट द कोर आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन की है, मैं भारतीय हूं, ये जात की राजनीति से कुछ फायदा नहीं होता, आप भी मान रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब राहुल गांधी पूछा जाता है आपकी जात की, आप बताइए ना कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सूट के ऊपर जनेऊ पहनता हूं। इसमें कहने से शर्माते क्यों हैं? तो क्या राहुल गांधी ओबीसी है? क्या राहुल गांधी पिछड़े हैं? क्या राहुल गांधी दलित समाज से हैं? तो कहे नहीं, मैं तो कहता हूं कि मैं सूट के ऊपर जनेऊ पहनता हूं। मुझे बताइए ये सूट के ऊपर जनेऊ क्यों पहनी उन्होंने? ये बहुत विचित्र बात है। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस दैट अ पर्सन इज सच अ कास्टिस्ट। कंट्रोल दुनिया को बताने के लिए कि मैं अपर कास्ट का हूं, सूट के ऊपर जनेऊ पहन के जाने वाले व्यक्ति कास्टिस्ट नहीं है तो क्या है? तो राहुल गांधी बताए किस जात से? और सबको पूछेंगे, बट कंचना जी बहुत टची हो जाएंगे जब कोई बोलेंगे आपकी जात क्या है, आपने जनेऊ क्यों पहनी थी? अगर आप कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते हैं तो जनेऊ मत पहनिए। कोई फोर्स कर रहा है आपको जनेऊ पहनने को? नहीं, जनेऊ मत पहनिए। आप स्टेटमेंट कीजिए मैं जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं हूं। जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं वो दूसरे की जात के बारे में पूछते हैं, पिछड़ी की पिछड़ा जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेवकूफ समझ के रखा है लोगों को, खुद जनेऊ पहनते हैं और जात पॉलिटिक्स करते हैं। जी प्लीज स्पीक। हाँ, if you ask me about my caste, about my religion, about my identity, I will tell you happily. But अगर आप ये कहोगे ना कि तुम्हारा परिवार है कि नहीं है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम कहां से आते हो, तुम क्या खाते हो, अगर आप मुझसे ये पूछोगे तुम्हारा खानदान है भी कि नहीं है, तुम कौन से के हो, दिस इज ह्यूमिलिएटिंग। मतलब ये जो गाली सिस्टम में हमारे बनी हुई है कि तुम कौन जात के हो भाई, ये दलितों के लिए उपयोग किया जाता है। नहीं, एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव ने पूछा, जब अखिलेश यादव ने पूछा, जब राहुल गांधी ने पूछा, कंचना जी एक मिनट, कंचना जी मेरी बात सुनिए, जब राहुल गांधी ने किसी को पूछा कौन जात से हो तो किस दृष्टि से यह सवाल पूछा गया था? राहुल गांधी सब रिपोर्टर्स को पूछते कौन जात से हो, अखिलेश यादव पूछते कौन जात से हो, किस दृष्टि से, किस एंगल से सवाल पूछा जाता है, बताइए मुझे। हाँ, एक सेकंड, स्टेटमेंट क्या था ठाकुर जी का? जिसकी जाति
नहीं है, जिसके खानदान का पता नहीं है, जिसके परिवार का पता नहीं है, ये क्या है? खानदान और परिवार आपके एडिशंस है, खानदान और परिवार आपके एडिशंस है। गजब बेइज्जती है। मुझे पता है, नहीं, आप इतने सेंसिटिव हो गए, मगर जब राहुल गांधी कहते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी जब सुनिए, कंचना जी देखिए, ये दिस इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट, दिस इज सी कंचना जी, आई डोंट बिलीव इन कास्ट एंड आई डोंट बिलीव इन कास्ट पॉलिटिक्स, बट राहुल गांधी बिलीव्स इन कास्ट एंड राहुल गांधी बिलीव्स इन कास्ट पॉलिटिक्स, राहुल गांधी बिलीव्स इन कास्ट पॉलिटिक्स एंड दैट इज व्हाई राहुल गांधी वेयर्स अ जनेऊ ओवर हिज सूट। मैंने जनेऊ पहना है क्या सूट के ऊपर? राहुल गांधी पहनते हैं जनेऊ सूट के ऊपर, खुद दुनिया भर को बोलते हैं मैं जनेऊधारी हूं। कोई उनको पूछ ले तो इतनी सेंसिटिविटी। अरे आपका सवाल है, आपका सवाल उल्टा कोई पूछ रहा है आपको, तो इतनी सेंसिटिविटी। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सवाल किसका था विवेक जी? क्या आपको अपने परिवार के बारे में पता नहीं है? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको अपने पिता के बारे में पता नहीं है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? What will be your response if you, अगर मैं ये आपको पूछूं आपके खानदान के बारे में पता नहीं है, तो आपको आपके जात के बारे में पता नहीं है। राहुल गांधी सेज भारत सरकार के 90 सचिव हैं, उनमें से 3 सचिव ओबीसी समुदाय से हैं। तो मैं भी कह सकता हूं, राहुल गांधी अपने आप को अपर कास्ट जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, यानी कि उनकी सिस्टर भी वैसे ही अपर कास्ट हिंदू है। दोनों को सीट क्यों रिजर्व किए जाते हैं वायनाड और अमेठी में? आप मुझे बताइए, वायनाड और रायबरेली में वो खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोजीशन को किसी दलित, पिछड़े या मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को क्यों नहीं देते हैं? अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले दलित प्रेसिडेंट है 75 सालों में, उनको राज्यसभा पहले है कि नहीं? पहले है कि नहीं? और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला कि आप कुर्सी छोड़िए और जयराम रमेश को आने दीजिए। राज्यसभा में आप दलित लीडर का अपमान करेंगे और आप कहेंगे कि हम ओबीसी और दलित के हितैषी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अनंत जी आपको बता दूं, हम लोग ये नौटंकी नहीं करते। कल आप ऐसे बोलेंगे के पैर धुलाएं और उसके बाद सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे हो। गुरु प्रकाश पासवान विल रिस्पॉन्ड। गुरु प्रकाश पासवान। No, Arnab, I have patiently heard my fellow panelists. I want to ask very pointed question to my friend from the Samajwadi Party. Please. अखिलेश यादव ने बोला अच्छा मिश्रा हो, तो उनकी पार्टी ने लखनऊ के बाहर इतना बड़ा जनेश्वर मिश्रा का पार्क क्यों बनवाया? नंबर 1। नंबर 2, आप अपमान करने की बात करते हैं। आजम खान साहब ने दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था ये इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। नंबर 2। नंबर 3, पहली बार देश में एक दलित समाज की बिटिया मुख्यमंत्री बनती है, बहन मायावती जी, उनकी आपने क्या दुर्दशा की थी? नंबर 3। नंबर 4, पहली बार दलितों को आरक्षण मिल रहा था प्रमोशन में, उसका सदन के पटल में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था कि नहीं? नंबर 4। आप बताइए, मगर कोई भी तथ्य गलत बोल रहा हूं? देखिए विवेक जी, हम सबको भली भांति पता है। दलितों और ओबीसी की बात मत करिए। जो पार्टी हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जो कि एक दलित समाज से आती हैं, उनको जब आप पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाते, उनको जब आप प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाते, और आप लास्ट वर्ड अखिल स्वामी बुलवाते हैं, दलित आदिवासी बुलवाते हैं, क्योंकि 30 सेकंड्स टू अखिल स्वामी। एक ओबीसी का मुख्यमंत्री छोड़ के जाता है, तो आप लखनऊ में गंगा जल से, अरे आप हर चीज में कास्ट देखते हैं। आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कास्ट देखते हैं, आप बजट के हलवा सेरेमनी में कास्ट देखते हैं। अरे हलवा की क्या बात कर रहे हैं? आप रिपोर्टर को भी पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है? छोड़िए, हंगर इंडेक्स देखिए, 125 में 111। Let me predict and Akhil can end this. Let me predict. ये लॉ ऑफ लिमिटेड रिटर्न से हम आपको कह रहा हूं कि आप भारत के युवाओं को कह रहे हैं ना, जात 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 जात, सुबह शाम जात की एक्सरे। आई एम टेलिंग यू, ये फ्लॉप होने वाला है। ये नौकरी लोग की बात विकसित कर रहे हैं। भारत चाह रहे हैं, जात की बात तो भारतीय जनता पार्टी जात से विभाजित भारत कोई नहीं चाहता है। अखिल जी देखिए, मुझे पिछले 10 साल से इस सत्ता को देख के ऐसा लग रहा है, एक हिंदी की कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये केवल
टेढ़े आंगन को बताता और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे अर्नब गोस्वामी कंचना यादव को उल्टा सीधा कहते हुए नजर आ रहे थे, और दोस्तों ये भी देखा कि कंचना यादव कहीं भी चुप नहीं हो रही थी। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस डिबेट पे नए चैनल, इस डिबेट पे अच्छा डिबेट आता भी रहेगा और आप रोज़ इस इंटरेस्टिंग मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको डिबेट पसंद है, तो पसंद आए तो जल्दी से लाइक करिए और जल्दी से इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।